अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट की तरफ से एनईटी 3 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। इस सिलसिले में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें बताया गया है कि नस्ट की तरफ से जो साल में 4 एंट्री टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो उसमें से तीसरे एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। और पाकिस्तान में मौजूद जितने भी ऐसे तलबा हैं जिन्होंने नस्ट के किसी भी कैंपस में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो तो इन्हें नस्ट का कोई एक एंट्री टेस्ट लाजमी देना होगा। नस्ट की तरफ से ये सहूलत दी जाती है कि ये साल में 4 मरतबा एंट्री टेस्ट कंडक्ट करते हैं। पहला टेस्ट ये दिसंबर में होता है, उसके बाद दूसरा फरवरी में, तीसरा मार्च अप्रैल में और चौथा जो एंट्री टेस्ट है ये जून और जुलाई के महीने में कंडक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स को इन चारों में से कोई एक टेस्ट लाजमी देना होता है और उसकी बुनियाद पर फिर वो एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। बाकी स्टूडेंट की चॉइस है कि वो एक से ज्यादा टेस्ट भी दे सकते हैं, आप चाहे तो 2, 3 या चारों एंट्री टेस्ट भी दे दें। और अगर एक से ज्यादा एंट्री टेस्ट आप देते हैं तो ऐसे केस में जिस एंट्री टेस्ट में आपके मार्क्स ज्यादा होंगे उसकी बुनियाद पर आपका मेरिट बनेगा और ऐसे केस में आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अभी तक आपने अगर नस्ट का एनईटी 1 या एनईटी 2 का टेस्ट दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप एनईटी 3 का टेस्ट लाजमी दें और इसके बाद फिर एनईटी 4 में भी लाजमी अपीयर होइएगा। फिर होगा ये कि जब एनईटी 4 का रिजल्ट आ जाता है देन अगस्त के मंथ में ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स ने अपनी फाइनल प्रेफरेंसेस सेलेक्ट करनी होती हैं, फिर मेरिट लिस्ट लगती हैं और उसके बाद फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उन्हें फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर करनी होती है। इसके बाद क्लासेस मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की सितंबर और अक्टूबर के महीने में स्टार्ट कर दी जाती हैं। और नस्ट की तरफ से फॉल 2024 सेशन के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशंस के लिए जो सीरीज नंबर 3 यानी एनईटी 3 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, तो यहाँ पर इसका मुकम्मल शेड्यूल दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 25 मार्च है। जबकि नस्ट की तरफ से एंट्री टेस्ट 26 मार्च 2024 से ऑनवर्ड्स कंडक्ट किया जाएगा और इसका टेस्ट सेंटर सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में बनेगा। और नस्ट की तरफ से जो एंट्री टेस्ट है ये मुख्तलिफ दिनों में कंडक्ट होता रहता है क्योंकि नस्ट के सेक्टर H12 के कैंपस में कंप्यूटर लैब्स में स्टूडेंट्स का एंट्री टेस्ट लिया जाता है और एक दिन में एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स पर ही स्टूडेंट्स टेस्ट दे सकते हैं। इसलिए ये एंट्री टेस्ट की जो तारीख है काफी ज्यादा चलती रहती है। 26 मार्च से अगर ये टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं तो मुमकिन है कि ये एंट्री टेस्ट 10 अप्रैल तक भी जाए। और नस्ट की तरफ से इससे कबल जब एनईटी 1 और एनईटी 2 की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की गई थी तो तब भी इस चैनल पर फुल फ्लैज वीडियोस बनाकर आपको मुकम्मल गाइडेंस फराहम की गई थी और इस वीडियो में आप एनईटी 3 से मुताल्लिक तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने अगर एनईटी 1 या 2 का टेस्ट दिया हुआ है तो अब आपको एनईटी 3 के लिए भी अलग से अप्लाई करना होगा क्योंकि नस्ट के तमाम जो एंट्री टेस्ट हैं उनमें अलग से रजिस्ट्रेशन होती है और अलग से ही आपने प्रोसेसिंग फी भी अदा करनी होती है। बाकी नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने बड़ा जबरदस्त काम ये किया था कि पाकिस्तान के जो मेजर इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट हैं तो उनको एक स्टैंडर्ड बना दिया, उन्हें अलाउ कर दिया गया था कि कोई भी यूनिवर्सिटी इन एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन दे सकती है। अब ये तकरीबन 6-7 के करीब मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट हैं जिनमें से नस्ट का एंट्री टेस्ट भी आता है। आप ये टेस्ट अगर दे देते हैं तो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज जो ये एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट करती हों तो इस टेस्ट की बुनियाद पर आप वहां पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से पिछले साल मार्च 2023 में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें इन्होंने कुछ एंट्री टेस्ट को एक सेंट्रलाइज्ड टेस्ट की हैसियत दे दी, यानी ये वो एंट्री टेस्ट हैं जो ऑल ओवर पाकिस्तान एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल हैं। इनमें नंबर 1 है यूईटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट किया जाने वाला ई कैट का टेस्ट, नंबर 2 पे है एनईडी यूनिवर्सिटी कराची और मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो की तरफ से कंडक्ट होने वाला टेस्ट, तीसरे नंबर पर नस्ट इस्लामाबाद का एंट्री टेस्ट है, चौथे पर एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेट, पांचवें पर ईटा का जो इंजीनियरिंग टेस्ट लिया जाता है केपीके में और छठे पर कोई भी एग्जिस्टिंग रिकॉग्नाइज्ड एंटिटी की तरफ से कंडक्ट होने वाला एंट्री टेस्ट। अब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से जारी होने वाले इस नोटिफिकेशन की लॉजिक आप इस तरह से समझे कि ये जो 6 एंट्री टेस्ट हैं तो इन्हें सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट की हैसियत दे दी गई है और इनकी बुनियाद पर स्टूडेंट्स ऑल ओवर पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की ये अपनी चॉइस है कि वो कौन सा एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और कौन सा नहीं। मिसाल के तौर पर जो इस्लामाबाद में है आईएसटी यानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, ये अपना खुद का कोई एंट्री टेस्ट कंडक्ट नहीं करते और ये इन तमाम के तमाम जो 6 एंट्री टेस्ट इस लिस्ट में मेंशन हैं तो इनमें से किसी भी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर वो एडमिशन के लिए अलाउ कर देते हैं। अब अगर एक स्टूडेंट ने ई कैट का टेस्ट दिया हुआ है, किसी ने ईटा का टेस्ट दिया है, किसी ने एनईडी या मेहरान यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया है या किसी ने एनटीएस नेट या नस्ट का एंट्री टेस्ट दिया है तो इनमें से किसी भी एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर आईएसटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यानी ये यूनिवर्सिटीज की अपनी चॉइस है कि वो इनमें से कोई भी एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से आप अगर यूईटी लाहौर में और इसके तमाम कैंपसेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर तो आपको ई कैट का टेस्ट ही लाजमी देना होगा और वो ई कैट के अलावा बाकी एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नस्ट में अगर आपने एडमिशन लेना है तो नस्ट का एंट्री टेस्ट आपको देना पड़ेगा, बाकी एंट्री टेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज की अपनी चॉइस है कि वो इनमें से कौन कौन से एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट करते हैं और कौन सा नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज इनमें से मोस्टली एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए अगर आप कोई एक एंट्री टेस्ट दे देते हैं, मिसाल के तौर पर आप ई
कैट दे देते हो, ईटा इंजीनियरिंग का टेस्ट दे देते हैं और इस तरीके से नस्ट के टेस्ट दे देते हैं, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी ऑल ओवर पाकिस्तान मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में होगी, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ये टेस्ट एक्सेप्ट करती हैं। तो नस्ट का एंटी टेस्ट इस वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी ऑल ओवर पाकिस्तान है, इसका स्कोप बहुत ब्रॉड हो चुका हुआ है कि आप इसकी बुनियाद पर ना सिर्फ नस्ट में बल्कि और भी दीगर बेशुमार यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकोगे। इसके बाद 2024 के एडमिशन के लिए नस्ट के एंटी टेस्ट के शेड्यूल को देखें तो NET 1 की सीरीज है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन 29 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक की गई थी और एंटी टेस्ट 9 से लेकर 20 दिसंबर तक कंडक्ट हुए थे। ये एंटी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड हुआ था और इस्लामाबाद में ही इसका सेंटर बना था। जबकि NET की जो सीरीज नंबर 2 यानी NET 2 था, तो इसकी रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर से स्टार्ट होकर 18 फरवरी तक चली थी और एंटी टेस्ट कंडक्ट किए गए थे 13 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक इस्लामाबाद में। कोयटा में कंडक्ट हुए थे 2 से 4 मार्च तक और कराची में कंडक्शन इसकी हुई थी 2 से 4 मार्च तक। अब ख्याल रहे कि यहाँ इस कॉलम में ऐसे सेंटर्स मेंशन किए गए हैं जहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है और यहाँ पर पेपर बेस्ड एंटी टेस्ट का यहाँ शेड्यूल मेंशन है, यानी इस्लामाबाद और कोयटा में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था जबकि कराची में पेपर बेस्ड टेस्ट हुआ था जो NET 2 की सीरीज थी। लेकिन अभी जो NET 3 की सीरीज है इसकी रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है और ये रजिस्ट्रेशन चलेगी 25 मार्च तक और एंटी टेस्ट की कंडक्शन स्टार्ट होगी 26 मार्च से ऑनवर्ड्स। और NET 3 के लिए आपका कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर कोयटा, कराची या कहीं और नहीं बनेगा बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में ही इसका टेस्ट सेंटर बनेगा और पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को इस्लामाबाद में जाकर ही NET 3 का टेस्ट देना पड़ेगा। ताहम जो NET 4 का टेस्ट होगा जिसकी रजिस्ट्रेशन अप्रैल से स्टार्ट होकर जून तक चलेगी और ये एंटी टेस्ट जून और जुलाई के महीने में कंडक्ट होंगे, तो इसका जो टेस्ट सेंटर है ये इस्लामाबाद, कोयटा, कराची और गिलगित बल्तिस्तान में भी बनेगा। तो NET 4 में चूंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं इसलिए ज्यादा एग्जामिनेशन सेंटर्स इसके लिए प्रिपेयर किए गए हैं और NET 4 की जो सीरीज है ये जून और जुलाई में इसके टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। एट दैट टाइम स्टूडेंट्स की चॉइस होगी वो चाहे तो इस्लामाबाद में, कोयटा, कराची या गिलगित बल्तिस्तान में अपना एंटी टेस्ट दे दें। और नस्ट की वेबसाइट का ये वो पेज है जहां से कैंडिडेट्स NET 3 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि NET की जो सीरीज नंबर 2 थी जो कि 13 फरवरी से 22 फरवरी तक एंटी टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, तो उसका ऑफिशियल रिजल्ट यहाँ पर अपलोड किया गया है। और जो स्टूडेंट्स NET 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ से रजिस्ट्रेशन करनी होगी। अगर आपने पहले NET 1 या NET 2 के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करें, लेकिन अगर आपने पहले नस्ट का कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो ऐसे केस में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर NET के ऊपर क्लिक करना होगा। इसके अलावा नस्ट के एंटी टेस्ट में ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो किया गया है, इस नंबर पर अगर आप रब्ता करें तो नस्ट के एंटी टेस्ट की मुकम्मल रजिस्ट्रेशन आपके बिहाफ पर कर दी जाएगी। और यहाँ आप नेशनलिटी वाइज देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स किन एंटी टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन ले सकते हैं। नस्ट के एंटी टेस्ट के साथ साथ आप ACT और SAT के टेस्ट की बुनियाद पर भी नस्ट के मुख्तलिफ डिसिप्लिन में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनमें अगर हम सबसे पहले पाकिस्तानी नेशनल जो कि पाकिस्तान में ही पढ़ रहे हैं तो उनकी बात करें तो वो नस्ट के एंटी टेस्ट की बिहाफ पर तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये ACT और SAT नेशनल टेस्ट की बेसिस पर भी नस्ट में एडमिशन ले सकते हैं। ताहम ACT और SAT इंटरनेशनल का जो टेस्ट है ये काबिल कबूल नहीं होगा। इसके बाद पाकिस्तानी नेशनल स्टडी अब्रॉड, पाकिस्तानी नेशनल अंडर फॉरेन स्कीम ऑफ स्टडीज, एक्सपैट्रिएट और डुअल नेशनलिटी होल्डर जो है ये नस्ट एंटी टेस्ट, इसके अलावा ACT और SAT नेशनल और ACT और SAT इंटरनेशनल की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं, जबकि फॉरेन नेशनल्स नस्ट एंटी टेस्ट के साथ साथ ACT और SAT इंटरनेशनल की बुनियाद पर अप्लाई करेंगे। इसके बाद नस्ट की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की तफसीलात देखें तो सबसे पहले तो नस्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ऑफर किया जाता है और ये नस्ट के इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची कैंपस में प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची और मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स रावलपिंडी कैंपस में प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का प्रोग्राम रावलपिंडी कैंपस में है। सिविल इंजीनियरिंग ऑफर की जा रही है इस्लामाबाद, रिसालपुर और कोयटा कैंपस में। केमिकल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में है। मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में। एवियोनिक्स इंजीनियरिंग रिसालपुर में है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग इस्लामाबाद और रिसालपुर कैंपस में। जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंजीनियरिंग इस्लामाबाद में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इस्लामाबाद और नेवल आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कराची कैंपस में ऑफर की जा रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रावलपिंडी इस्लामाबाद कैंपस में है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग रावलपिंडी और BE इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का प्रोग्राम सिर्फ रावलपिंडी कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BS कंप्यूटर साइंस को देखें तो इस्लामाबाद और कोयटा कैंपस में है। BS डेटा साइंस का प्रोग्राम इस्लामाबाद कैंपस में। BS बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रोग्राम जो है ये इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद BBA, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इस्लामाबाद कैंपस में है और BS इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन साइकोलॉजी और LLB का प्रोग्राम भी स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है। BS आर्किटेक्चर और बैचलर ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन का प्रोग्राम भी इस्लामाबाद कैंपस में है। इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोग्राम स्कूल ऑफ नेचुरल साइंस इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। अप्लाइड साइंसेज में BS बायोटेक्नोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और BS एनवायरमेंटल साइंसेज का प्रोग्राम इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के हिसाब से जिन जिन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं उनकी तफसीलात देख सकते हैं कि प्री इंजीनियरिंग ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं वो तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन और बिजनेस और सोशल स्टडीज के तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। प्लस BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम भी प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। प्री मेडिकल ग्रुप वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो वो BS बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके
इसके अलावा बीएस केमिस्ट्री है, बीबीए, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एलएलबी और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के साथ साथ कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। और कंप्यूटिंग प्रोग्राम से मुराद बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस डेटा साइंस और बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। इसके अलावा इंटरमीडिएट के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है, यानी आईसीएस के स्टूडेंट्स, तो ये कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन में भी इन्हें अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि पिछले साल पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आईसीएस के स्टूडेंट्स को परमिशन दे दी थी कि ये अपने आईसीएस के सब्जेक्ट्स के साथ ही इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। ताहम एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले एक साल में इन्हें केमिस्ट्री के डेफिशिएंट कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं और आईसीएस के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल डिजाइन और इन तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंटरमीडिएट में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप किन किन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, तो इनकी तफसीलात आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो नस्ट के एंट्री टेस्ट की घर बैठे बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो इसका भी आपको तरीकाकार बता देते हैं कि आप मकसद ऐप को ज्वाइन करें। मकसद ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मकसद ऐप को ज्वाइन करने से होगा ये कि आपको कंप्लीट जो है वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी है, टेस्ट हैं, आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे और डाउट सॉल्व ऑप्शन भी है, कि जिसमें होता ही है कि आप किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर अटक जाते हैं और उसकी आपको समझ नहीं आती तो आप सिंपली उसकी पिक्चर लें और 3 सेकंड्स में मकसद ऐप से उसका जो है आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। तो ये बड़ी जबरदस्त ऐप है जहां पर आप ई-कैट का अगर सेशन ज्वाइन करते हैं तो ये ना सिर्फ नस्ट के एंट्री टेस्ट के लिए बल्कि बाकी की भी जो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट हैं तो उनकी तैयारी के लिए ये सेशन सफिशिएंट होगा। तो मकसद ऐप को ज्वाइन करें। इसके सेशन की जो फीस है ये 7,000 रुपए है और अगर आप हमारा प्रोमो कोड PEC लगाते हैं तो ऐसे केस में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी डाउनलोड करें मकसद ऐप को, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नस्ट के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर में कम से कम 60% मार्क्स हो और अगर आपने इंटरमीडिएट मुकम्मल कर ली हुई है तो ऐसे केस में आपकी ओवरऑल 60% मार्क्स होने लाजमी है। और नस्ट के एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 5,000 रुपए है और आप जितने भी एंट्री टेस्ट में अप्लाई करते हैं तो हर टेस्ट में आपको अलग से अप्लाई करना और अलग से प्रोसेसिंग फी अदा करनी होती है। इसके बाद नस्ट के एंट्री टेस्ट फॉर्मेट की बात करें तो एनईटी का जो इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट है तो इसमें मैथमेटिक्स के 40% क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 15%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5% है। नस्ट का जो एंट्री टेस्ट है ये 200 MCQs पर मुश्तमिल होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कैंडिडेट्स के पास 3 घंटे का टाइम अवेलेबल होता है कि वो अपना टेस्ट मुकम्मल कर सकें और अगर 200 MCQs के हिसाब से देखा जाए तो मैथमेटिक्स के टोटल 80 MCQs आएंगे, फिजिक्स के 60, केमिस्ट्री के 30, इंग्लिश पे 20 MCQs होंगे और इंटेलिजेंस के 10 MCQs आएंगे। इसके बाद कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स के लिए जो नस्ट का एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा तो इसमें मैथमेटिक्स 40%, फिजिक्स 25%, कंप्यूटर साइंस 20%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन होगा। और प्री इंजीनियरिंग से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स अगर कंप्यूटिंग का एंट्री टेस्ट देते हैं तो ऐसे केस में उन्हें कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के MCQs नहीं देने होंगे, बल्कि इसकी जगह पर केमिस्ट्री के पार्ट के 20% MCQs आएंगे। इसके बाद अप्लाइड साइंसेज के एंट्री टेस्ट में बायोलॉजी 30%, फिजिक्स 30%, केमिस्ट्री 25%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस का 5% पोर्शन होगा। और प्री मेडिकल के ऐसे स्टूडेंट जो कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस डेटा साइंस और बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यही एंट्री टेस्ट काबिल कबूल होगा। यानी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स अप्लाइड साइंसेज का यही वाला टेस्ट देंगे और इसी टेस्ट की बुनियाद पर आप कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इस बार बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेज के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश 40%, क्वांटिटेटिव यानी बेसिक मैथमेटिक्स 40% और इंटेलिजेंस 20% होगी। आर्किटेक्चर के एंट्री टेस्ट में मैथमेटिक्स 30%, फिजिक्स 30%, इंग्लिश 25% और इंटेलिजेंस 15%। मैथमेटिक्स के केस में मैथमेटिक्स 85%, इंग्लिश 10% और इंटेलिजेंस 5%। और नस्ट के तमाम डिसिप्लिन्स में एडमिशन के लिए मेरिट फार्मूला में मैट्रिक के मार्क्स की 10% वेटेज ली जाती है, इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स की 15% वेटेज, जबकि नस्ट के अपने एंट्री टेस्ट की सबसे ज्यादा वेटेज दैट इज 75% ली जाती है। और नस्ट के मेरिट फार्मूला में एंट्री टेस्ट के मार्क्स को सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है और ये ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है जिनके किसी भी वजह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट में मार्क्स अगर कम आए हैं तो ऐसे केस में ये एक सिंगल एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करने के बुनियाद पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। और इसी वजह से मेरिट फार्मूला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर इंटरमीडिएट या एंट्री टेस्ट के मार्क्स को जितनी भी वेटेज दी जाए फिर उस हिसाब से आपको उतना उसमें परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ चूंकि मैट्रिक को 10% और 15% वेटेज दी गई है इंटरमीडिएट के मार्क्स को और रिमेनिंग 75% वेटेज एंट्री टेस्ट की है, तो आपके पास एक चॉइस है कि एंट्री टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म करें, NET 3 भी दे दें, उसके बाद NET 4, और अगर आप इनमें से किसी एक टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो आप इस्लामाबाद के जो मेन स्ट्रीम टॉप के प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब हो सकते हैं। तो एंट्री टेस्ट में आप जान लगा दें और आपकी जो सिलेक्शन है ये मोस्टली डिपेंड करेगी आपकी एंट्री टेस्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर। और नस्ट के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो इंजीनियरिंग, IT, बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेज के प्रोग्राम्स की एडमिशन प्रोसेसिंग फी 35,000 रुपए है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपए और पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 1,49,000 रुपए है, जबकि आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेज एंड बिजनेस स्टडीज के तमाम प्रोग्राम्स की एडमिशन प्रोसेसिंग फी 35,000 रुपए, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000, जबकि पर सेमेस्टर ट्यूशन फी 2,03,000 रुपए है। और नस्ट के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप नस्ट के UN नंबर से यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।